168। दूसरे पेज का भक्त बुलाते हैं कि हम पतितों को आकर के पावन बनाओ, लिबरेट करो। तो बाप कहते हैं अभी पवित्र बनो। बाप जिस भाषा में समझाते हैं उसी भाषा में कल्प कल्प समझावेंगे। जो इनकी भाषा होगी उस भाषा में ही समझावेंगे। इनकी मन जो इनकी भाषा होगी उस भाषा में ही समझावेंगे। अर्थात इनकी कह करके इशारा किया माला में जो आदि के मणके हैं, दाईं ओर और बाईं ओर, उनकी बात बताइए। ये मेरे सबसे नजदीक हैं। कौन? दाईं ओर का मणका जितना नजदीक है, माला में बाईं ओर का मणका भी उतना ही नजदीक है। वो कौन है? दो मणके, राम और कृष्ण। एक रुद्रमाला का बीज है और दूसरा आधार मूर्त माला का। दोनों मालाओं का कॉम्बिनेशन होता है तो विजय माला तैयार होती है। इसलिए बोला कि इन रामकृष्ण की जो भाषा है उसी भाषा में समझावेंगे। वैसे भी आजकल हिंदी भाषा बहुत चलती है। कहाँ? भारत में हिंदी भाषा बहुत चलती है। भारत में ही आते हैं और ऐसे भी नहीं कि देश बदल जाएगा, भाषा बदल जाएगी। जैसा देश वैसी भाषा। तो भाषा बदल नहीं सकती है। और संस्कृत आदि भाषा कोई देवताओं की नहीं है। देवताओं की क्या भाषा है? देवताओं की तो इशारे की भाषा होती है। बहुत भाषा चलानी नहीं पड़ती। और हिंदुओं की भाषा भी संस्कृत नहीं है। हिंदी भाषा ही चाहिए। क्योंकि बहुत भाषाएं तो आज में थी ही नहीं। तो संस्कृत को ही क्यों उठाते हैं? तो बाप जब समझाते हैं यहाँ बैठते हो तो बाप की याद में ही बैठना है।
बाप की भाषा में ही सोचना है और कोई भी बातों में तुम मत जाओ। सोचते हैं इतने मच्छर निकलते हैं, ये कहाँ चले जाते हैं? ये इतनी कीट पशु पतंगों की आत्माएं कहाँ चली जाती हैं? अरे भूकंप में ढेर के ढेर मर जाते हैं, ये सब कहाँ चले जाते हैं? इन सब बातों में तुम्हारा क्या जाता है? तुम अपनी आत्मा का कल्याण करो। तुमको बाप ने श्रीमत दी है कि पहले अपनी उन्नति के लिए तो पुरुषार्थ करो, अपने बारे में तो सोचो, पर चिंतन में क्यों जाते हो? पर चिंतन में मत जाओ। ऐसे करेंगे तो अनेक बातों का चिंतन हो जाएगा। तुम मुझे याद करेंगे तो तुम्हारे पाप कट जाएंगे। और तुमने इस बात के लिए ही बुलाया है कि हे पतित पावन आओ, आकर के हमें पावन बनाओ। तो उस युक्ति में तो चलो, तुमको तो बाप से वर्षा लेना है और बातों में नहीं जाना है। इसलिए बाबा पहले पहले यही अटेंशन दिलवाते हैं कि घड़ी घड़ी मुझे आत्मा को याद करो, मैं तुम्हारा बाप हूँ। पहले अपनी आत्मा को याद करो। और कहाँ भी बुद्धि नहीं जानी चाहिए। भगवान कहते हैं तो भगवान की श्रीमत माननी चाहिए और कोई भी बात में फायदा ही नहीं है, क्योंकि मुख्य बात है आत्मा के पावन बनने की। ये बात पक्का याद करो। तो वो बाबा बाबा भी है, हमारा टीचर भी है और सदगुरु भी। ये बात जरूर दिल में याद रखनी है। वो बाप है, हमारी आत्मा को जन्म देने वाला है। आत्मा कोई जन्म मरण के चक्र में नहीं आती है, परंतु हम तो आत्मा को भूले हुए थे। बाप ने आकर के याद दिलाया कि तुम आत्मा ज्योति बिंदु हो, तब हमें याद आया। तो वो हमारी आत्मा का बाप भी है, टीचर बनकर के हमको पढ़ाते भी हैं, योग भी सिखलाते हैं। तो जब टीचर पढ़ाते हैं तो बुद्धि का योग टीचर में चला जाना चाहिए। स्टूडेंट का बुद्धि योग टीचर की पढ़ाई में भी जाता है और टीचर में भी जाता है। और ये बाप भी कहते हैं कि अभी तुम बाप के तो बन ही गए, बच्चे तो बन ही गए। बच्चे न बने होते तो यहाँ आकर के बैठते भी क्यों? और टीचर से पढ़ रहे हो तो कहाँ भी रहते बाप के तो हो ही। फिर पढ़ाई में अटेंशन देनी चाहिए।
भी जानते हो कि जितना हम शिव बाबा को याद करेंगे उतने हमारे विक्रम विनाश होते जाएंगे और तुम सतो प्रधान बनते जाओगे। ये भी जानते हो, ये नॉलेज और कोई तो दे ही नहीं सकता। क्यों नहीं दे सकता? क्योंकि और जो भी आत्माएं हैं वो जन्म मरण के चक्र में आते आते देह के सुख भोगते भोगते देह अपन को समझ बैठी है। देह समझने के कारण बुद्धि तमो प्रधान होती जाती है। पांच जन्मों की सारी बातें याद नहीं रह सकती। अभी मनुष्य घोर अंधेरे में आ गए हैं। तो देखो बाप के ज्ञान में कितनी ताकत है। ये ताकत कहां से मिलती है? कहां से मिलती है? शक्ति कहां से आती है? अरे रोशनी कहां से आती है? रोशनी सूर्य से आती है। तो ये भी ज्ञान सूर्य है। बाप से इतनी ताकत तुमको मिलती है, इतनी रोशनी मिलती है जिससे तुम पावन बन जाते हो। और ये भी जानते हो कि ये पढ़ाई बहुत सहज है। वो पढ़ाई जो पढ़ते हैं उसमें तो बहुत वर्ष बहुत मास लग जाते हैं। और यहाँ तो सिर्फ 7 दिन का कोर्स है। उसमें तुम बहुत कुछ समझ जाते हो। फिर है बुद्धि की बात। जैसी जिसकी बुद्धि वैसा वैसा पढ़ाई में गहरा जा सकता है। कोई तो बहुत जास्ती टाइम लगाते हैं, कोई कम लगाते, कोई तो ऐसे हैं कि 2-3 दिन में बहुत तीखे हो जाते हैं, अच्छा ही समझ जाते हैं। फिर भी बाप कहते हैं कि मूल बात है बाप को याद करना। कोई की बुद्धि कैसी भी डल हो, परंतु अगर बाप की याद में पक्के होते जाएंगे तो अंत में बुद्धि पवित्र बन ही जाएगी। याद की ही सारी मुश्किलात है। बाकी पढ़ाई तो मोस्ट सिंपल है। उन बच्चों को सुदर्शन चक्रधारी बनना है। एक रोज के कोर्स में बात तो सभी समझ सकते हैं। जान जाते हैं हम आत्मा हैं, आत्माओं के बेहद बाप की संतान है, तो जरूर हम विश्व के मालिक बनने चाहिए। अभी तुम्हारी ये बुद्धि में आता है कि हमको मनुष्य से देवता बनना है, तो दैवी गुण भी धारण करने पड़े। इनकी बुद्धि में ये बात आ जाती है, वो तो सभी बातों में तीखे हो जाएंगे, समझ जाएंगे। ये सारी गंदी आदतें हमको छोड़नी है। और जो समझू से आने होंगे उनको तुम बार बार कहो न कहो,
वो तो आप ही गंदी आदतें छोड़ देंगे। उल्टा सुल्टा खान पान, शराब आदि सब कुछ छोड़ देंगे। बुद्धि में बैठेगा, कहेंगे वाह हमको तो ये लक्ष्मी नारायण जैसा बनना है। 21 जन्मों के लिए राज्यभाग मिलता है, तो क्यों नहीं हम पवित्र बनेंगे। तो लगे माफिक लग जाना है। इसमें मुख्य बात है याद की। बाकी 84 जन्मों की नॉलेज तो 1 सेकंड में मिल जाती है। चित्रों को देखने से ही समझ जाते हैं, जान जाते हैं कि हमारा ये ब्राह्मणों का झाड़ बहुत छोटा है, नया झाड़ तो जरूर छोटा होगा। अभी इस दुनिया का झाड़ तो कितना बड़ा हो गया है, तमो प्रधान भी हो गया है। कल फिर नया छोटा झाड़ बन जाएगा। तुम ये भी जानते हो कि ये ज्ञान और कब और कहाँ भी मिल नहीं सकता है। ये वेद की पढ़ाई है। पहले शिक्षा मिलती है कि बाप को याद करो। इसी बात पर निश्चय करो कि बाप हमको पढ़ाते हैं। भगवान वाच, मैं ही तुमको राजयोग सिखलाता हूं। ऐसी बात और कोई भी मनुष्य कह नहीं सकता। वेद का टीचर पढ़ाते हैं तो जरूर टीचर को याद करें। वेद का बाप भी है। बाप हमको स्वर्ग का मालिक बनाते हैं, परंतु मालिक बनने से पहले समस्या है कि हमारी आत्मा पावन कैसे बने। और ये बात कोई भी बता ही नहीं सकता। भले कोई भी अपनों को कितना भी शिव हम कहे, ब्रह्मास्मि कहे, परंतु पावन कैसे बनेंगे ये कोई भी बता ही नहीं सकता। क्योंकि आजकल भगवान तो बहुत हो गए, तो मनुष्य बेचारे मुझ पड़े हैं। कहते हैं अनेक धर्म निकलते रहते, पता नहीं कौन सा धर्म सच्चा है। हम तुम्हारी प्रदर्शनी भी देखते हैं, आकर के म्यूजियम का उद्घाटन भी करते हैं, परंतु बेचारे समझते कुछ भी नहीं। तुम तो जानते हो कि वास्तव में उद्घाटन तो हो ही गया। पहले फाउंडेशन पड़ता है, क्योंकि जब मकान तैयार होता है तो पहला फाउंडेशन डाला जाता है, बाद में उद्घाटन होता है। और फाउंडेशन लगाने के लिए ही बुलाया जाता है। ये भी बाप ने स्थापना तो कर ही दी, बाकी नई दुनिया का उद्घाटन आप ही हो जाएगा। उसमें किसी के उद्घाटन करने की बात नहीं है। ये तो भक्ति मार्ग में होता है। 28वें वर्ष की वाणी का 3रा पेज। जानते हो कि उद्घाटन ऑटोमेटिकली हो ही जाएगा। यहाँ पढ़ करके फिर अपनी नई दुनिया की बनावट में लग जाएंगे। तुम सच्चे सतयुग में चले जाएंगे। अभी समझते हो कि हम अभी अपनी स्थापना कर रहे हैं।
स्थापना के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है। विनाश होगा फिर ये दुनिया ही बदल जाएगी। तो पहले स्थापना, बाद में विनाश होगा और नई दुनिया प्रत्यक्ष हो जाएगी। फिर तुम नई दुनिया में आवेंगे राज्य करने के लिए। तो जानते हो कि सतयुग की स्थापना बाप ने की है। स्थापना हो जाएगी फिर तुम नई दुनिया में आवेंगे और तुम स्वर्ग की राजधानी पावेंगे। बाकी ओपनिंग सेरेमनी कौन करेंगे? तो जानते हो कि बाप तो स्वर्ग में आते ही नहीं है। तो आगे चल करके देखना है कि स्वर्ग में क्या क्या होता है, पिछाड़ी में क्या क्या होता है। आगे चल करके तुम सब समझते जाओगे। अभी तो बहुत टाइम पड़ा हुआ है। बच्चे जानते हो पवित्रता के बिगड़ तो पास में दानव हो ही नहीं सकेंगे। और कोई भी स्वर्ग में घुस भी नहीं सकेंगे। पहले पवित्र जरूर बनना पड़े। इतना पवित्र नहीं बनेंगे तो इतना ऊंच पद पा भी नहीं सकेंगे। इसलिए बाप कहते हैं कि पवित्र बनने का खूब पुरुषार्थ करो। जितना जितना आत्मा पवित्र बनती जाएगी उतना उतना हल्कापन आता जाएगा। धंधा आदि भी बल करो, परंतु जास्ती धंधे का क्या करेंगे? जास्ती पैसे कमा करके भी क्या करेंगे? आपने तो बता ही दिया। किसकी दबी रही धूल में किसकी राजा खाए, किसकी ले गए चोटा किसकी आग जलाए। फालतू पैसा कमा करके भी क्या करेंगे? खा तो सकेंगे नहीं। कोई समझते हैं कि हमारे पोत्रे पुत्र आदि खावेंगे। अरे कोई बचेंगे ही नहीं तो खावेंगे कहां से? सब मिट्टी में मिल जाएगा। इसलिए 8 वर्ष का स्टॉक रखो। युक्ति से। शन की वाणी है 68 और 8 इतना हुआ। 76 में सब मिट्टी में मिल गया क्या है? नहीं मिला है? मिट्टी में नहीं मिला, बच गया। इसकी बात हो रही है, दुनिया वालों की बात हो रही है या ब्राह्मणों की बात हो रही है? ब्राह्मणों की दुनिया की बात हो रही है। तुम्हारा लक्ष्य है नर से नारायण बनना। 8 वर्ष में अगर ये लक्ष्य प्राप्त नहीं किया तो सब मिट्टी में मिल गया। जो भी ब्राह्मण थे जिन्होंने अपना तन मन धन स्वाहा किया वो मिट्टी में नहीं मिला, उसका उजूरत मिलेगा। लेकिन जिन ब्राह्मणों ने पदमान मर्तबा कमाने में अपना टाइम लगाया
बाप को तो प्रत्यक्ष नहीं कर सके। उनका सारा पुरुषार्थ मिट्टी में मिल गया। अभी भी कहते हैं कि हमने बाप को प्रत्यक्ष करने का बीड़ा उठाया था, लेकिन हम बाप को प्रत्यक्ष नहीं कर सके। बाप की प्रत्यक्षता तो दूर, सच्चे रूपी रंगमंच पर हम कौन से ग्रुप में विशेष में रह करके पाठ बजावेंगे, इस धर्म विशेष में पाठ बजावेंगे, इस खंड विशेष में पाठ बजावेंगे, ये भी नहीं जान सके। तो बाप कहते हैं कि युक्ति रखो, बाकी तो सभी ट्रांसफर कर दो। ये भी जानते हैं कि सभी तो ट्रांसफर नहीं कर सकेंगे। सारा तन, मन, धन, समय, संपर्क, संबंध 100% बाजी में लगा देवे, ये तो बहुत मुश्किल है। हाँ, गरीब जल्दी ट्रांसफर हो जाते हैं, भक्ति मार्ग में भी ट्रांसफर करते हैं, वहां भी देखो दूसरे जन्म में मिल जाता है। यहाँ तो बेहद का बाप आया हुआ है, कहते हैं तुमको 21 जन्मों की बेहद की बादशाही देता हूँ। भक्ति मार्ग में तो इनडायरेक्ट मिलता है, यहाँ तो मैं डायरेक्ट आया हुआ हूँ। पतितों का हिसाब किताब पतित मनुष्यों के साथ ही होता है। दुनिया में तो साफ पतित ही पतित है। जिन्होंने बाप को पहचाना वो बाप के साथ हिसाब किताब रखते हैं। वो जानते हैं कि अभी तो बाप आया हुआ है, तो तुम्हारा पतितों से लेन देन सारा कट हो जाता है। तुम्हारा सारा लेन देन बाप के साथ हो जाता है। तुम ब्राह्मण हो ना, ब्रह्मा बाप की औलाद हो, तो ब्राह्मणों को ही तुमको मदद करनी चाहिए। बहुत अच्छा ब्राह्मण है, ईश्वरीय सेवा में लगा रहता है, तो तुम भलों को मदद करो। जो खुद सर्विस करते हैं उनको तो मदद की दरकार ही नहीं है। दरकार उनको है जो पक्के पुरुषार्थ ही नहीं है। यहाँ गरीब साहूकार आदि सब आ जाते हैं। बाकी ये तो जानते हो कि जो मल्टी मिलियनायर से हैं वो तो बहुत ही मुश्किल से आवेंगे। मुश्किल से आवेंगे, आवेंगे तो कि नहीं आवेंगे? आवेंगे, परंतु अंत में आवेंगे। फिर प्राप्ति क्या कर सकेंगे? पुरुषार्थ का टाइम ही नहीं रहेगा। तो बाप कहते हैं मैं गरीब निवाज हूँ, गरीबों को ही विश्व की बादशाही देता हूँ। विश्व की बादशाही पाने वाले पूरी पढ़ाई पढ़ने वाले होंगे या बेसिक पे पढ़ के छोड़ देंगे? थोड़ी पढ़ाई से थोड़ा ऊंचा पद मिलता है,
पूरी पढ़ाई पढ़ेंगे तो पूरा पद मिलेगा। ये भी बताते हैं कि भारत ही गरीब खंड है और खंड तो बाद में आए हैं, इतने तमो प्रधान नहीं बनते हैं। बाप कहते हैं मैं भारत खंड में ही आता हूं, तमो प्रधान दुनिया में आता हूं, बंदरों की महफिल में आता हूं, पतित तन में आता हूं। पतित खंडों में भी ये आबू सबसे बड़ा तीर्थ है। तीर्थ भी कह दिया, पतित खंड भी कह दिया, और नाम क्या रख दिया? आबू। तो काम के आधार पर नाम रखा है या ऐसे ही नाम रख दिया है? क्या काम है? दुनिया की जितनी भी बड़े से बड़ी बदबू छोड़ने वाली आत्माएं हैं, विचार से बदबू आती है, पतित आत्माओं का पहाड़ आकर के यहाँ इकट्ठा हो जाता है। इसलिए नाम रखा है आबू। तीर्थ नाम क्यों दे दिया? तीर माने किनारा, था माने स्थान। तो बुद्धि को ठिकाने लगाने वाला स्थान है। ये कैसे? जहां भी विचार होगा, जहां भी विचार की बदबूएं आवेंगी, वहां से बुद्धि दूर भागना चाहेगी या ठिकाने लगेगी? पवित्रता ज्यादा खींचते हैं या पवित्रता ज्यादा खींचती है? ज्यादा आकर्षण किसमें होता है? पवित्रता में आकर्षण होता है। तो आबू तीर्थ कैसे हो गया? क्योंकि भगवान आते हैं। ये भगवान की ही शिफ्ट है क्या कि पतित देश में आते हैं, पतित तन में आते हैं, पतित खंड में आते हैं, फिर भी पतितों के संग का रंग उनको नहीं लगता है। इसलिए सारी दुनिया भगवान को याद करती है। सारी दुनिया के मनुष्य मात्र को संग का रंग लगता है। एक भगवान ही है जिसको संग का रंग नहीं लगता है। तो तुम जानते हो कि मैं पतित खंड में आता हूं। मेरे आने के कारण ही ये पतित खंड, पतित तन मुकर्रर रूप से तीर्थ बन जाता है, जहां बाप आकर के सारे विश्व की सदगति करते हैं और आकर के मुक्ति का वर्षा देते हैं। ये बात किसी की भी बुद्धि में नहीं होगी
ये आबू दुनिया का सबसे बड़े से बड़ा तीर्थ है। और ये संगम युग का टाइम भी सबसे बड़ा कल्याणकारी समय है। इस पुरुषोत्तम संगम पर ही बाप आकर के सबकी सदगति करते हैं। तो कौन सा टाइम है? जब सर्व की सदगति का काम शुरू होता है। टाइम मुकर्रर चाहिए। शिवरात्रि तो मनाते हैं, परंतु शिवरात्रि का जन्मोत्सव नहीं मनाते हैं। कह देते हैं महाशिवरात्रि। रामकृष्ण का जन्मोत्सव मनावेंगे, उसमें भी कृष्ण की रात्रि मनावेंगे, 9 देवियों की रात्रि मनावेंगे। राम का जन्म दोपहर के 12 बजे दिखाते हैं। परंतु हम श्रद्धालु भक्त समझ नहीं पाते हैं। बाप कहते हैं भक्ति से दुर्गति होती है, इसलिए बाप ही आकर के भक्ति का फल देते हैं, अर्थात सदगति करते हैं। पहली सदगति होती है आत्मा की। आत्मा चैतन्य है। चैतन्य आत्मा ज्ञान से ग्रहण कर सकती है। ज्ञान से सदगति होती है। भक्ति मार्ग में शास्त्रों में लिखा भी है, ऋते ज्ञानान्न मुक्ति, बिना ज्ञान की मुक्ति नहीं हो सकती। तो देखो ये फर्क हो जाता है ज्ञान और भक्ति का। ये दुनिया तो सारी नरक बन गई। अभी तुम तो जानते हो कि नरक से स्वर्ग कैसे होता है। कौन निमित्त बनता है नरक से स्वर्ग बनाने का? स्वर्ग से नरक बनाने का निमित्त कौन बनता है? नाम ही है नरक का माने करना। नर माने मनुष्य। मनुष्य ने जो कुछ किया अपनी मनमत पर, मनुष्य मत पर, उससे नरक बन गया। और उसके उल्टा है स्वर्ग। 2 शब्द हैं, स्व और ग। ग माने गया, स्व माने स्वस्थिति। तो जिन्होंने स्वस्थिति को धारण किया वो स्वर्ग में गए, या जितना जितना नंबरवार धारण किया उतना स्वर्ग में गए। बाप कहते हैं मैं आता हूं तो सर्व की सदगति करता हूं। अर्थात एक भी मनुष्य आत्मा ऐसी नहीं बचती जिसकी कुछ न कुछ सदगति न होती हो। कहेंगे जब सबकी सदगति होनी है तो फिर पुरुषार्थ करने की क्या दरकार? बाप कहते हैं सदगति भी नंबरवार है।
जितना जितना स्वस्थिति में स्थित होने का पुरुषार्थ करते हैं, उतनी ही सदगति प्राप्त होती है। कोई आत्मा एक जन्म की सदगति प्राप्त करती है, कोई 21 जन्म की सदगति प्राप्त करती है। तो फर्क तो हो जाता है। ये बाप का वर्षा है, जैसे लौकिक बाप का वर्षा बड़े बच्चे को पहले मिलता है, तो जास्ती प्राप्ति का अधिकारी बन जाता है। ऐसे यहाँ भी है, जो आत्माएं बाप को पहले पहचानती हैं, पहले अपने स्वरूप को पहचानती हैं, उनको सदगति का वर्षा जास्ती मिलता है। अभी नरक और स्वर्ग को तुम जान गए, स्वर्ग कैसे होता है और नरक कैसे होता है। अभी तुम्हारी बुद्धि में सारी नाली, और बाप भी ऐसी युक्ति बतलाते हैं पावन बनने की, जो तुम सभी का कल्याण कर सकते हो। क्या बताए कर? कि अपनी स्वस्थिति में टिको, तुम आत्मा हो, आत्माओं के बाप को याद करो, तो तुम स्वर्ग में चले जाओगे। बाप से 21 जन्म की स्वस्थिति का पक्का वर्षा मिलता है। अब जो जितना याद करे, सतयुग में तो अकल्याण की बात होगी ही नहीं। वहां कोई भी प्रकार का रोना पीटना नहीं होता है। क्यों क्यों नहीं होता है? क्या कारण है? अरे सदैव स्वस्थिति में स्थित रहते हैं, देहभान आता ही नहीं। और यहाँ घड़ी घड़ी देहभान आता है, और जितना देहभान आता है उतना ही रोना पीटना करते हैं। जो जितना देह अहंकारी होगा, खुद भी रोता पीटता रहेगा और दूसरों को भी रुलाता रहेगा। ये तमो प्रधान आत्मा की निशानी हो गई। बाप कहते हैं अभी तुम सदैव स्वस्थिति में स्थित रहो। मैं आत्मा और मेरा बाप, तो तुम यहाँ ही इसी शरीर के द्वारा इसी दुनिया में स्वर्ग का अनुभव कर सकते हैं। ऐसी स्थिति तुम बनावेंगे तो कोई भी तुमको दुख देने वाला तुम्हारे आसपास मौजूद नहीं रहेगा। इसलिए बाप कहते हैं मैं तीरी पर बहस लेकर के आया हुआ हूं। एक हाथ में स्वर्ग का गोला और पांव में नरक को गोला, कृष्ण को चित्र बनाया हुआ है। बाप भी कहते हैं एक हाथ में दो और दूसरे हाथ से लो। मैं तुम्हें स्वर्ग की बादशाही देने आया हूं। तो अभी जो बाप की महिमा है, ज्ञान का सागर है, सुख का सागर है, ये महिमा तुम्हारी भी है जो बाप की महिमा है। तुम भी आनंद के सागर बन सकते हो, प्रेम के सागर, सुख के सागर बन सकते हो। वहां तो सात सात सागर दिखाई दिए हैं, वो तो जड़ सागर है। वो भी बहुतों को सुख देने वाले हैं,
जब तुम्हारी आत्मा संस्कार लेकर के गई नहीं दुनिया में, तो वहां तुम्हारी सारी महिमा बदल जाती है। फिर तुमको कहा जाएगा सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण हिंसक मर्यादा पुरुषोत्तम। अभी तो तुम अनुभव करते हो कि हम हेल में बैठे हैं। इसको कहा जाता है कांटों का जंगल। जंगल में कांटे ही कांटे लगते रहते हैं। ये बुद्ध रूपी पांव है। अगर देह अभिमानी बुद्धि है तो चारों ओर कांटे ही कांटे नजर आवेंगे। बाप को तो बागवान खिवैया कहा जाता है। बाग फूलों के बगीचे को कहा जाता है। कांटों का जंगल कहा जाता है। वो बागवान भी है, खिवैया भी है। भक्ति मार्ग में कहते हैं नैया हमारी पार लगाओ। तो ये तुम्हारी आत्मा की नैया है क्या? आत्मा की नवैया क्या है? ये शरीर आत्मा की नवैया है। अभी नवैया मझधार में पड़ी हुई है, बहुत दुखी है, आत्माएं पुकारती हैं। भक्ति मार्ग में पुकारते तो रहते हैं, नैया मेरी पार लगाओ, बल गाते हैं, परंतु समझते कुछ भी नहीं है कि नैया को पार कब लगाया था और कैसे लगाया था, किसने लगाया था। बाकी भक्ति में कीर्तन करते रहते हैं, जो आया सो गाते रहते हैं। जैसे कहते हैं अच्युतम केशवम नाम नारायणम वासुदेवम हरित। अब कहाँ सतयुग का नारायण, कहाँ त्रेता का राम, कहाँ वासुदेव को द्वापर में ठोक दिया। कुछ भी नहीं जानते हैं। ये एक ही पाटदारी के नाम है। कितना अगड़म बगड़म बैठ समझ लेती है, अर्थ कुछ भी नहीं। जो आया तो महिमा करते रहते। भगवान को सर्वव्यापी कह करके निंदा करते रहते। इतना ऊंचते ऊंच भगवान, फिर निंदा क्यों करते हो? निंदा करते करते निर्धन के बन जाते। अभी तुम घर में ना भक्ति नहीं करते हो तो तुमको नास्तिक कहते। तुम उन्हें समझाते हो कि हम तो सबसे बड़े आस्तिक हैं। नास्तिक उनको कहा जाता है जिनकी कोई के ऊपर ना आस्था नहीं टिकती। सारी दुनिया के मनुष्य मात्र भक्त हैं, उनकी बुद्धि की आस्था कहीं टिकती नहीं है। कहीं एक गुरुद्वारे में जावेंगे, कहीं दूसरे में जावेंगे, कहीं एक तीर्थ में जावेंगे, कहीं दूसरे तीर्थ में जावेंगे, एक गुरु के पास जावेंगे, फिर दूसरे के पास जावेंगे। तो उनकी आस्था कहाँ टिकती है? हमारी तो आस्था एक के ऊपर टिकी हुई है, इसलिए हम सबसे बड़े आस्तिक हैं। हमारे मुकाबले तो सारी दुनिया नास्तिक है। हमको सर्व का सदगति दाता बाप मिला है। हम
तुमने उस बात को जान लिया है। तुमको नास्तिक से आस्तिक बनना हो तो आओ बैठ करके समझो। बाप ने आकर के खुद ही हमें अपना परिचय दिया, बताया है कि कैसे आस्तिक बन सकते हो। बाप खुद ही आकर के अपना परिचय देते हैं। तुम बच्चे भक्ति नहीं करते हो तो दुनिया वाले कितना तुमको तंग करते हैं। वो तंग करने वालों की मेजॉरिटी है और तुम्हारी माइनॉरिटी है। जब तुम बच्चों की मेजॉरिटी हो जाएगी तब उनको भी तुम्हारी तरफ कशिश होने लगेगी। उनकी बुद्धि का भी ताला खुलता जाएगा। इसलिए बाप कहते हैं सबको तेजी से संदेश देते रहो। वो देखते हैं बाप के पास प्रॉपर्टी है, तो प्रॉपर्टी में हमारा भी हिस्सा लगता है, परंतु बाप कहते हैं कि हम देंगे तब जब तुम औरों का कुसंग छोड़ेंगे। यहाँ भी वेद का बाप यही बात कहते हैं। भक्ति मुर्दाबाद, ज्ञान जिंदाबाद। तुम्हारे पास प्रॉपर्टी होगी तो तुम्हारे काम में आ जाएगी। ये वेद की प्रॉपर्टी है। इस वेद की प्रॉपर्टी को शेष आत्माओं को देना चाहिए। युक्ति से सेंटर्स खोलते जाओ, जहाँ बहुतों का कल्याण करने के लिए बाप आकर के परिचय देवे। बेचारे बहुत दुखी हैं। भले कोई कितने भी साहूकार हैं, परंतु उनके हाथ में कुछ भी नहीं है। जानते हो, सब खलास हो जाएंगे। जहां बैठे हैं वहां के वहां ही बैठे बैठे खत्म हो जाएंगे। ये तो तुम जानते हो कि अपनी अपनी जन्मभूमि सबको अच्छी लगती है। अपनी जन्मभूमि को सब मान भी देते हैं, रिगार्ड देते हैं। बाप कहते हैं कि सबसे ऊंची भूमि तो ये भारत है, जहां भारत में मैं आता हूं, ये सबसे बड़ा तीर्थ है। 28 की वाणी का चौथा पेज। तुम बच्चे भी सारे विश्व की सदगति करते हो, तो जानते हो ये सबसे बड़ा तीर्थ है। जानते हो कि ये गीता से क्या हुआ? समझते हैं कृष्ण ने आकर के गीता सुनाई, सदगति की, परंतु ये बात तो ठहरती नहीं। कृष्ण अगर भगवान होता, द्वापर के अंत में आकर सबकी सदगति की होती, तो फिर पापी कलयुग का आगमन कहां से हो गया? तो अभी तुमको ये बातें बैठ करके बतानी है। आबू सबसे बड़ा तीर्थ है, और आबू पर्वत पर भी ये दिलवाला मंदिर बना हुआ है, जहाँ तपस्या में बैठे हुए हैं। ये तुम्हारी तपस्या की यादगार है।
वो भक्त लोग तो आज देव को आखिरी तीर्थंकर महावीर समझ बैठे। परंतु उनको ऐसा किसने बनाया? तो जानते हो शिव बाबा ने बनाया। वो भक्त तो शिव बाबा को जानते ही नहीं है। तो तुम बच्चे समझा सकते हो ये दिलवाला मंदिर किसका यादगार है? ये वो भूमि है जहाँ ब्राह्मणों ने बैठ करके तपस्या की है। तो यहाँ देखो तुम्हारा यादगार बना हुआ है, वहां तुम प्रैक्टिकल में बैठ करके तपस्या भी करते हो। तो उन भक्तों को बोलो आबू में चलो तो हम तुमको हूबहू यादगार दिखावे। ये उनकी यादगार है जिन्होंने हम बच्चों को तपस्या सिखाई। उस तपस्या के आधार पर ये नई दुनिया तैयार होती है। का नाम ही है हेवन। क्या नाम है? एक नाम बताया स्वर्ग, अंग्रेजी में नाम बताया हेवन। हेवन का अर्थ क्या हुआ? क्या है? अरे है विन। जहां विजय है वही हेवन है। अगर हार है तो नरक है। इसके ऊपर विजय पानी है। देह अभिमान के ऊपर विजय पानी है। इस देह अभिमान से 5 विकारों की पैदाइश होती है। ये 5 विकारों को जीत लिया तो इसी दुनिया में हेवन स्थापन हो जाता है। ये जीतने का काम भारत में होता है, दूसरे देशों में, दूसरे धर्मखंडों में नहीं होता है। तो राजयोग नाम दिया है। ये दिलवाड़ा मंदिर बिल्कुल एक्यूरेट यादगार है। यादगार में दिखावेंगे तो जरूर छोटा। मकान बनाते हैं तो उसका छोटा मॉडल बनाया जाता है ना, बड़ा तो नहीं बन सकता। तुम जानते हो ये शिक्षा कहाँ से लेते हैं? बाप से लेते हैं। बाप कहाँ आते हैं? भक्ति मार्ग में कहते हैं मधुबन में मुरलिया बाजे। तो वास्तव में मधुबन इनको कहा जाता है। भक्ति मार्ग में तो मधुबन की बहुत यात्रा करते रहते, परंतु सबसे ऊंची यात्रा ये है, ये तुम्हारी बेहद की यात्रा है। तुमको पूरी समझ आ गई है। ये दिलवाड़ा मंदिर एक्यूरेट यादगार है। भारत का प्राचीन राजयोग किसने सिखाया? ये बात तुम अच्छी रीत किसी को भी बता सकते हो। आबू की महिमा तुम बच्चे बहुत अच्छी कोई को सुना सकते हो, क्योंकि तुम्हारा प्रैक्टिकल किया हुआ है। तो यहाँ तुम्हारा बहुत अच्छा म्यूजियम बनना चाहिए। अभी ये कोशिश हो रही है कि तुम्हारा चैतन्य म्यूजियम स्थापन हो जावे। तुम बच्चे जानते हो हम स्थापना कर रहे हैं। इनका यादगार भक्ति मार्ग में बना हुआ है।
हम ही पूज्य थे सो हम पुजारी बने। हम सो पूज्य सूर्यवंशी चंद्रवंशी थे, फिर बाद में वैश्यवंशी शूद्रवंशी बने। अभी हम ब्राह्मण हैं। भक्ति मार्ग में विराट रूप भी दिखाते हैं, परंतु उस विराट रूप में शिव बाबा का नहीं दिखाते हैं। किसका दिखाते हैं? है? भक्ति मार्ग का विराट रूप का चित्र नहीं देखा, किसका दिखाते हैं? विष्णु का दिखाते हैं। तो ये बातें तुम्हारी बुद्धि में आनी चाहिए। शिव जयंती मनाते हैं, शिवरात्रि का अर्थ समझते नहीं, कहते हैं महाशिवरात्रि, इससे बड़ी और कोई रात्रि होती ही नहीं है। अभी तुम बच्चे उनको समझा सकते हो कि तुम शिव जयंती क्यों नहीं कह सकते हो। जानते हो कि बाप तो मनुष्य शरीर धारण करते ही नहीं है, उनका अपना शरीर होता ही नहीं है। हाँ, बाप कहते हैं मैं कल्प कल्प संगम युग में आता हूँ, जबकि भक्ति का घोर अंधियारा हो जाता है। कितनी ग्लानिंग करते हैं। अभी तुम कहेंगे बरोबर आसुरी मत पर हमने अपने मोस्ट बिलवड बाप को कच्छ अवतार, मत्स्य अवतार, 12 अवतार कह दिया। अभी तो कुत्ते बिल्ले सब में ठोंक दिया। इसको कहा जाता है 100% इंसॉल्वेंट कौड़ी तुल्य। 100% सॉल्वेंट हीरे तुल्य बनते हो। हीरे जैसा अमूल्य जीवन अभी तुम प्राप्त कर रहे हो और बाप तुम्हें प्राप्ति कराए। और एक ही बार बाप आते हैं, कहते हैं मैं कल्प 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 के संगम युग पर आता हूं। परंतु असुरों ने कितनी भारी भूल कर दी है। लिख दिया है संभवामि युगे युगे, मैं हर युग में आता हूं। क्या हुआ? वास्तव में मैं हर युग में नहीं आता हूं। हर युग में जो 4 अवस्थाएं होती हैं, उन 4 अवस्थाओं के कल्प कल्प के अंत में आता हूं। युगे युगे कहने से उन्होंने 24 अवतार दिखाई दिए, फिर बढ़ाते बढ़ाते ठिक्कर भिक्कर में ठोंक दिया। उसको कहा जाता है भक्ति मार्ग। बाप आकर के ज्ञान देते हैं। जब ज्ञान देते हैं तो सबकी चढ़ती कला हो जाती है। बाप आकर सभी की सदगति करते हैं। बीच में तो कोई की भी सदगति नहीं हो सकती। ये नॉलेज बहुत लोग धारण नहीं कर सकते। नंबरवार धारण करते हैं। अच्छा, अपन को आत्मा समझ बाप को याद करो तो तुम भी पावन बन जावे। भक्ति मार्ग में तो कसपुरी में जाने के लिए कितनी मेहनत करते हैं, व्रत रखते हैं, कितने नियम रखते हैं, निर्जल रहते हैं, कितनी तकलीफें सहन करते हैं। यहाँ तो कोई भी तकलीफ की बात नहीं। पढ़ाई है, पढ़ाई से तुम कंसपुरी से कसपुरी में जाते हो। सभी बच्चे जानते हैं शिवराज योग की पढ़ाई से हम नई दुनिया के मालिक बन रहे, और नई दुनिया का मालिक सिवाय बाप के और कोई बना ही नहीं सकता। ये राजयोग की पढ़ाई कोई पढ़ा ही नहीं सकती। इस पढ़ाई
पढ़ाई से आप कोई राजा नहीं बने है, न ये पढ़ाई कोई ने पढ़ाई है। ये बाप ही आकर के संगम युग में पढ़ाई पढ़ाते हैं। वो दान पुण्य आदि करते हैं, उससे तो अल्पकाल के राजा बनते हैं, एक जन्म की राजा ही पा जाएंगे। यहाँ तो बाप राजयोग से 21 जन्म के लिए प्राप्ति कराते। तो ऐसी पढ़ाई कोई सिखला ही नहीं सकता। अभी तुम विश्व के मालिक बन जाते हो। अच्छा, मीठे मीठे रूहानी बच्चों को रूहानी बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग, रूहानी बच्चों को रूहानी बाप का